जब उपासक को अध्यात्म की चढ़ाई के लिए भगवत कृपा घेर के लाती है, घेर के लाती, शब्द पर रहे ना, घेर के लाती, आप नहीं आए हो, कहीं सत्संग सुना के, कहीं परिस्थितियों के प्रहार से, कई तरह से प्रभु की कृपा घेर करके हमको परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ने के लिए विवश कर देती है। अब मनीराम अपना खेल खेलना शुरू करते हैं। अभी तक तो संसार में खिला रहे थे, जान रहे थे मेरे फंदे के अंदर है, अब जाना कि मुझे फंदे में फंसाएगा। तब उनकी जो कला प्रकट होती, बस उसी को युक्तियों के द्वारा रोकना है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कबहू कबहू मन इत उत जात, यातेब कौन सुख। स्वामी जी कह रहे हैं, इससे भी बड़ा कोई सुख है जो इधर उधर भटका रहे हो, और बहुत घातिन, अर्थात बहुत युक्तियों से इसे रोका है। अब जैसे उपासक को एकांत कमरा मिला है, अब मन को चैन नहीं मिलता, वो थोड़ा खुले में अच्छा रहता है, थोड़ी स्वतंत्रता, उसी कमरे के भीतर घुसे रहना। आप उससे कमरे के भीतर रहना कहते हो, हम कहते हैं विश्राम स्थल मिल गया। पुराने संत तो गुफाओं में घुस के रहते थे, जहां ना खिड़की है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना किसी तरह की सुविधा है, और साधारण आदमी तो घबरा के बेहोश हो जाए। ऐसी ऐसी कंदराएं, गुफाएं यहां ब्रज में भी हैं, अंदर घुस करके और कोई देख न पावे, निरंतर भजन परायण। वो तो सब ठीक है, बगल वाले का दरवाजा खटपट होता ही रहता है, अंदर की खटपट मिटा दो, कोई दरवाजा की खटपट नहीं है, सारी खटपट अंदर की है। अंदर की खटपट मिले तो झटपट दर्शन होए, और नहीं आप कहीं भी भाग के चले जाओ। महादेव जी की कृपा से वृंदावन में जिन संत भगवान के चरणों का आश्रय मिला, तो मुझे लगा कि एकांत में विक्षेप है। संयोग बना, एक कमरे में रख दिया, पूरा आश्रम खाली। हम कहा चलो तसल्ली हुई। अब वहां के जो मैनेजर थे, उनकी जब लीला शुरू हुई, हम कहा इससे तो अच्छा हुआ था कि वहां तो भगवान नाम जयकार होता था, कथा की होता, यहां क्या, कहीं भी भाग के चले जाओ, जब तक मन की खटपट नहीं मिटाओगे। अच्छा कोई लाओ तो अपने आप से खटपट शुरू, बड़ा विचित्र है। इसलिए प्यारे, ये मत सोचिए कि मुझे कमरे में अकेले रहना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, आदि 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 आदि, ये कहीं भी मन चैन नहीं लेने देगा। प्रिया प्रीतम के चरणों के चिंतन में लगाकर इसे दुलराओ, इसे फुसलाओ। ये बहुत हठीला बच्चा है, कुछ भी पकड़ लेगा, कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएगा। इसे दुलार पूर्वक समझाओ। प्यारे, जब तक तुम इस मन के अनुसार चलोगे, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। हृदय की बात कहता हूं, सिर्फ भटकना है, सिर्फ अशांति है। क्यों अशांति है? अशांति इसलिए रहती कि रजोगुण रहता है, मूढ़ता इसलिए रहती कि तमोगुण रहता है। सात्विक भोजन करो, सात्विक चिंतन करो, तो आपका मन शांत होने लगेगा। और सबसे बड़ा मन को शांत करने का टेबलेट है, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। श्यामा सच्ची वालो, बड़ा अमृत मिश्री है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, कैसा महारस। ये सब छोड़ो, हमें बिल्कुल एकांत मिलता। भागो सृष्टि में, भागो भागो इस भूताकाश में जहां भाग सकते हो, चित्ताकाश से कहां भागोगे प्यारे। एकांत में रह करके पूरी की पूरी भ्रष्ट वृत्तियां प्रकट कर सकता है, मन है। और समाज में रहकर ये आपको परमहंस बना सकता है, ये मन है। बस इस मन को श्यामा श्याम में लगाना है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम।